लखनऊ राजधानी कमिश्नरेट को मिली बड़ी कामयाबी। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में दिन दहाड़े चैन लूट जैसी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने वाले दो शातिर लुटेरे चढ़े ठाकुरगंज पुलिस के हत्थे। 2 दिन पूर्व मोटरसाइकिल सवार 2 युवक ने गंगा प्रसाद साहू के गले से चैन छीनी थी। चैन लूट के बाद इलाके से दोनों लुटेरे घटना को अंजाम देकर हुए थे फरार। लखनऊ से मैं जय त्रिपाठी, TV 18 न्यूज लाइव। दिनांक 3/6/2020 को सुबह के वक्त जब एक बुजुर्ग श्री गंगा प्रसाद साहू जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे थे, उसी समय 2 व्यक्तियों ने उनको पकड़ करके और उनके गले से चेन खींच लिया था। इस क्रम में घटनास्थल पर वो गिर भी गए थे। बाद में हमें सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने वहाँ पर CCTV कैमरे को और वहाँ पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखा। पीड़ित से और वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों से भी बातचीत की। बातचीत के क्रम में जो बात सामने आई कि 2 व्यक्ति थे जो आए हुए थे। एक व्यक्ति ने पीछे से पकड़ा था और दूसरे व्यक्ति ने चेन को खींचा था। और पता चला कि ये व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए थे जो सफ़ेद रंग की थी। हमें बाद में CCTV फुटेज में भी इस बात की पुष्टि हुई। फिर हमने देखा कि इन व्यक्तियों ने एक दिन पहले भी रेकी की हुई थी और इन्होंने बताया कि उस टाइम पर इन्होंने पुलिस की गाड़ी देखा और गाड़ी देख करके ये लोग हट गए थे। इसके बाद से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने इनकी तफ्तीश शुरू की, इनके बारे में छानबीन शुरू की कि ये कौन लोग हैं। और फिर हम इन लोगों तक पहुँचे। इन लोगों तक पहुँचने के क्रम में हमें पता चला कि ये दोनों लोग, एक है अभियुक्त अजय कुमार सोनी और दूसरे हैं अंकज पाल। इन लोगों ने ही इन घटना को अंजाम दिया था। ये लोग घटना को अंजाम देने के बाद से वहाँ से तुरंत हट गए थे। जब हमने साक्ष्यों के आधार पर इनको पकड़ने के बाद इन्होंने अपने कन्फेशन में इन्होंने बताया कि किस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जिस सफ़ेद अपाचे व्हीकल का इन्होंने उपयोग किया था वो व्हीकल भी चोरी की है, जो उन्होंने बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से चोरी की हुई थी, जो क्राइम नंबर 287/20 धारा 392 लूट की धारा में हमने रजिस्टर किया है। और रजिस्टर करने के बाद से हमने इसकी तफ्तीश शुरू की थी। इन दोनों लोगों को आज अरेस्ट किया जा रहा है। हमने इनके पास से जो सामान जो बरामदगी की है वो मोटरसाइकिल है, लूटी हुई सोने की चेन है और कुछ रुपए भी हैं जो इन्होंने चोरी के पैसे जो इनके पास और उपलब्ध हैं। तो यही है इनका अभी तक का क्रिमिनल इतिहास। इनका यही है कि इसके पहले इन्होंने एक चोरी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा क्या इन्होंने और भी कई जगहों पर किया है या नहीं किया है, इसके बारे में भी और हम लोग छानबीन करेंगे। इनसे बातचीत और की जाएगी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये सारी बातें आएंगी। ये बात इसके साथ ही इन्होंने कुछ बात और बताई कि इन लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने देख करके कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे। इन्होंने बताया उस वीडियो को देख करके ये प्रेरित हुए। हम इसकी भी छानबीन कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कहाँ किस तरह की वीडियो हैं, ताकि देखा जा सके कि इस तरह की वीडियोज़ जो अनावश्यक रूप से अगर प्रसारित करें कि किस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों के माइंडसेट को प्रभावित या कुप्रभावित कर रही हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है सर ये घटना सामने आई, क्योंकि मॉर्निंग वॉक को लेकर के जो है तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सर इनके दिमाग में कैसे आया, क्या ये इससे पहले भी इसी तरह घटनाएं कर चुके हैं या टारगेट करते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जो है बागों के बाहर इस तरह से जो है घटनाएं करनी है? इन्होंने जो वीडियो देखा था सोशल मीडिया पर वो इसी से रिलेटेड था। इसके अलावा चूँकि ये लोग उसी कॉलोनी में जहाँ पर बुजुर्ग रहते थे जिनके साथ में घटना हुई है वहीं पर रहते थे। ये पहले भी देखे हुए थे, ये उनको जान रहे थे और रेकी भी किए हुए थे इसके पहले भी। इसीलिए उनको बहुत ही आसान ये तरीका लगा कि इस गली में जिस समय कोई नहीं रहता उसमें घटना अंजाम करना आसान होगा। तो एक आसान टारगेट देख करके इन्होंने काम करने की कोशिश की।